और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरोना वैक्सीन से संबंधित, जहां आपको बता दें कि अंतिम चरण में प्रक्रिया पहुंच चुकी है कोरोना वैक्सीन की और एम्स को मिलेंगे तकरीबन 7,000 डोज। चिकित्सा विशेषज्ञों को जनवरी या फरवरी में वैक्सीन मिल जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पहली खेप में लगभग 7,000 वैक्सीन दिए जाने की बात की जा रही है, जो कि एम्स को दिए जाएंगे। साथ ही उपलब्ध डाटा की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, केंद्रीय वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा डाटा। ये बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से संबंधित आपको दे रहे हैं। प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और 7,000 डोज एम्स को मिलेंगे, एम्स अस्पताल में पहुंचेंगे। चिकित्सा विशेषज्ञों को जनवरी या फरवरी में वैक्सीन मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर, जनवरी फरवरी में वैक्सीन आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अंतिम चरण में है ये पूरा जो प्रक्रिया चल रही है। निधि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि, कोरोना वैक्सीन को लेकर अंतिम चरण में अब प्रक्रिया पहुंच चुकी है। कहा जा सकता है कि अब बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। जो एक लंबी प्रक्रिया हमने देखी जो कोरोना के कहर की, उसको लेकर अब अंतिम चरण जो माना जा रहा है कोरोना वैक्सीन, और लगातार ये भी अपील लोगों से की जा रही है कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, तो ये माना जा सकता है कि अब दवाई जो है लोगों को मिलना नसीब हो जाएगी। जी बिल्कुल जो है वैक्सीन पूरी कर ली गई है, अंतिम पड़ाव में है और जल्द ही जनवरी के अंतिम या फिर तक की वैक्सीन जो है छत्तीसगढ़ जाएगी। अगर हम बात करें तो इसके लिए पूरे स्वास्थ्य विभाग ने कई कर्मचारियों को इसके लिए तैनात कर दिया है। जो डाटा है वो केंद्र को भेज दिया गया है। अगर हम यूं कहें तो अब तक 3500 कर्मचारियों की सूची जो है पहले से ही उन्हें केंद्र को भेज दी गई है। यानी कि अगर वैक्सीन आती है तो पहले खेप में ही वैक्सीन राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में पहुंच जाएगी। और अगर इसमें हम बात करें तो पहले खेप में आने वाली जो वैक्सीन है उसकी संख्या 7,000 बताई जा रही है। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से जुटा हुआ है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि जिस तरह से वैक्सीन की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, कहीं ये ना हो जाए कि छत्तीसगढ़ इस वैक्सीन के मामले में पीछे रह जाए। इसलिए उन्होंने जानकारी भी दी इसकी कल दिल्ली लौटने के पश्चात पत्रकारों से चर्चा के दौरान, और बताया कि मैंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उससे अनुरोध किया है उनसे कि जल्द से जल्द राज्य सरकारों को भी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। वहीं अगर हम बात करें तो अब तक निजी जो अस्पतालों का डाटा है, 467 निजी अस्पताल और 49 शासकीय अस्पतालों का डाटा जो है वो एकजुट कर लिया गया है। अब तक छत्तीसगढ़ में इतने अस्पतालों का डाटा जुटाया जा चुका है। वहीं अगर हम बात करें तो 35 कर्मचारियों की सूची पहले ही केंद्र को सौंप दी गई है। यानी कि जो एम्स अस्पताल के 35 कर्मचारियों की सूची इसलिए सौंपी गई है ताकि जो पहले खेमे की वैक्सीन आएगी उसमें 7,000 वैक्सीन होंगे और ये वैक्सीन जल्द से जल्द वहां के लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। जिसमें अगर हम बात करें तो चिकित्सक से लेकर जो चतुर श्रेणी के लोग वहां पर काम करते हैं, उन सब पहले खेमे की जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। और इसके साथ ही जो गंभीर रूप से उस संक्रमण का शिकार होंगे जो मरीज, उन मरीजों को भी ये वैक्सीन जो है दी जा सकती है। तो पहले खेमे की वैक्सीन आना संभवतः जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि आ सकती है। वहीं डाटा जुटाने का जो पूरा काम है वो राज्य सरकार लगातार कर रही है। जिस तरह से केंद्र को 35 कर्मियों के डाटा की सूची दी गई है और अब आगे के निजी और शासकीय अस्पतालों से डाटा जुटाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो राज्य सरकार कर रही है। पूरी तरह से तैनाती, तैयारियां, किस तरह से उस वैक्सीन को यहाँ लाया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा, और ये सारी चीजें जो है अब उसका एक डाटा तैयार कर लिया गया है, एक सूची तैयार कर ली गई है। किस तरह से इसकी तैयारी की जाएगी ये तैयार कर लिया गया है। तो मुख्य तौर पर अब जो वैक्सीन की मांग है वो राज्य सरकार लगातार केंद्र से कर रही है और ये कुछ प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होती है केंद्र को तो जल्द से जल्द वो छत्तीसगढ़ में भी पहुंचेगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चिंता भी राज्य सरकार की नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र से ये बता दिया गया है कि अब अंतिम चरण में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुका है, प्रक्रिया जो है अंतिम चरण में है। तो कहीं ना कहीं अब राज्यों में भी ये जल्दबाजी है कि
कहीं ना कहीं जल्दी उनके पास ये प्रक्रिया के तहत पहुंच पाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्टोरेज को लेकर एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, साथ ही ट्रेनिंग दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए निधि, तो वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी ट्रेनिंग को लेकर, क्योंकि ये वैक्सीन जो है कोरोना की कहीं ना कहीं एहतियाती तौर पर लगाई जाएगी, क्योंकि ये जो बीमारी है एक बिल्कुल नए तरीके की बीमारी है जो महामारी देखने को मिली है। इससे पहले ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा है, तो कुल मिलाकर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही होगी, उसके लेकर क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे अस्पताल हैं, जैसे शासकीय अस्पताल अंबेडकर अस्पताल की हम बात करें, वहां पर भी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। और जो वहाँ के लोग हैं जिनकी सूची केंद्र को पहले से सौंप दी गई है, तो उन लोगों को अभी जो तैयारियां हैं वो लगातार उनसे करवाई जा रही है, क्योंकि ये पहली ऐसी वैक्सीन है जिसका उपयोग वहां के कर्मचारी या फिर वहां के चिकित्सक करेंगे। इसके पहले इस वैक्सीन का उपयोग नहीं किया गया है, तो बिल्कुल ही निश्चित सतर्कता और एहतियात बिल्कुल बरतना होगा और उन्हें भी मुख्य तौर से इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि ट्रेनिंग की जो शुरुआत है वो कई कुछ अस्पतालों में देखने को भी हमें मिल रही है। अब धीरे धीरे इसकी जो संख्या है उसमें भी इजाफा किया जाएगा और तेजी लाई जाएगी, ताकि जितनी जल्दी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ये वैक्सीन आते ही उसका उपयोग उतनी ही तेजी से हो पाएगा और लोगों को जो है इसकी सुविधा और लाभ मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो पहले खेमे की वैक्सीन आएगी वो पहले अस्पताल के जितने कर्मचारी, चिकित्सक, डॉक्टर है उन्हें लगाने के लिए कहा गया है और वो लगाएंगे। और इसके पश्चात ही जो मरीज गंभीर रूप से बीमार होंगे और इस संक्रमण का शिकार होंगे, ऐसे मरीजों को वो वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि वैक्सीन के अब कुछ कयास बिल्कुल लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में ये वैक्सीन आ जाएगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन अब कब तक आता है, लेकिन राज्य सरकार की अगर बात करें तो पूर्ण तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है, डाटा जुटा लिया गया है और जो कुछ अस्पताल डाटा जुटाने के लिए बचे हुए हैं उनमें भी डाटा एकत्र करने की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। बिल्कुल, तो राज्य सरकार की तैयारियां पूरी हैं वैक्सीन को लेकर। जनवरी से फरवरी के बीच वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है और इसको लेकर अब पूरी तैयारियों में राज्य सरकार और केंद्र से गुहार भी, जिस प्रकार से सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है कि कहीं छत्तीसगढ़ में देरी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही चरण में छत्तीसगढ़ में वैक्सीन बुलाने की बात और अवगत कराया है डाटा को लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निधि। तो आपको बता दें कि 7000 डोजेस जो है वैक्सीन के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के एम्स अस्पताल पहुंचाए जाएंगे और इसको लेकर राज्य सरकार की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डाटा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जुटाया जा रहा है और केंद्रीय वेबसाइट में ये डाटा अपलोड किया जाएगा। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए